सो ओके, वो हम लोग एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस को डिस्कस कर रहे थे। डिसएडवांटेजेस का जैसा कि हमने पहले भी जी सर। डिस्कस किया कि डिफेक्ट्स जो हैं कोड लेवल के नहीं देख सकता टेस्टर, लेकिन वैलिडेशन बड़ी इजीली कर सकता है। सो एंड मूविंग ऑन, जो वाइट बॉक्स है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसमें इनसाइड विजिबिलिटी अवेलेबल होती है टेस्टर के लिए। तो ही शी दे कैन इजीली सी द लॉजिक इनसाइड कोड प्रोस्पेक्ट डिफेक्ट्स कोड लेवल पे सर प्रेजेंटेशन अच्छा एक मिनट है, आई गेस अभी नज़र आ रही है, राइट? जी सर आ रही है। परफेक्ट हो गया, ठीक है। सो जो टेस्टिंग वाइट बॉक्स टेस्टिंग का मेन फोकस होता है वो बेसिकली इंटरनल स्ट्रक्चर को, जिसमें कोड है, कंट्रोल फ्लोज हैं, डाटा का फ्लो है, लॉजिक है, इसको हम देख रहे होते हैं कि अगर एक फॉर्म का डाटा सेट पास होता है फ्रंट एंड से, एप्लीकेशन लेयर से, तो बैक एंड पे वो कैसे ट्रेवर्स करता है डिफरेंट मेथड्स के अंदर, डिफरेंट यू कैन से द पेजेस क्लासेस के अंदर लॉजिक को कैसे रोटेट करता है और यूज़ करके हमें रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। बेसिक्स जो हैं इसमें हमारा सारा फोकस, क्योंकि कोड हमें विजिबल होता है, लॉजिक्स हमें विजिबल होती हैं, आर्किटेक्ट हमें नज़र आ रहा होता है, तो हम आर्किटेक्ट लेवल पे जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, एपीआईज होती हैं, फ्रंट एंड होता है, मॉडल्स, एमवीसी, अगर इफ़ यू टॉक अबाउट जो है एक मॉडल, एक मॉडल है, आर्किटेक्ट मॉडल है, जिसमें आपका जो है वो मेन मॉड्यूल होता है, व्यू होता है, कंट्रोल होता है, जिसमें ये तीनों चीज़ें आपस में इंटर कम्युनिकेट कर रही होती हैं और टाइटली बाइंड होती हैं, जिसमें व्यू सिर्फ आपका यूआई को लीड कर रहा होता है, कंट्रोलर आपका लॉजिक्स और इस तरह की चीज़ों को ड्राइव कर रहा होता है, और मेन जो है वो आपका मॉड्यूल को पूरे एक रिपॉजिटरी को मैनेज कर रहा होता है। सो अप्रोचेज़ में अगर हम देखें तो इसमें कोड को एग्जामिन किया जा रहा होता है हम, और उसको डिफरेंट तरीक़ों से, डिफरेंट साइड से रन करके हम देख रहे होते हैं। इसमें नॉलेज का टेस्टर डिटेल में होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो शायद इतनी आसानी से वाइट बॉक्स टेस्टिंग नहीं कर सकेगा। जो कॉमन टेक्निक्स हैं वाइट बॉक्स टेस्टिंग की, उसमें स्टेटमेंट टेस्टिंग है, जिसमें लेट्स सपोज अगर एक इफ़ की स्टेटमेंट लिखी हुई है तो वी विल सी कि ये स्टेटमेंट अगर येस है तो किधर जाएगी, नो है तो किधर जाएगी। नो है तो आगे फर्दर एक्शन क्या करेगी, क्या कहीं पे लूपिंग तो नहीं कर रही, लूपिंग से मुराद के किसी एक ही जगह पे यूज़र को घुमा तो नहीं रही, ठीक है, इनफाइनाइटली। तो इस तरह की चीज़ें हम स्टेटमेंट में, दूसरा फिर हम लॉजिकल लेवल पे वैल्यूज़ जो डेटा टाइप होती हैं उन उसको देख रहे होते हैं कि अगर इंटीजर रिक्वायर्ड है तो इंटीजर ही डिक्लेयर्ड है, और स्टेटमेंट में जो वैल्यू असाइनमेंट का प्रोसीजर है या इनिशियलाइजेशन का वेरिएबल्स का है वो ठीक है। फिर उसके बाद हम उसको स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि लेट्स सपोज अगर 1 × 1 2 है तो 1 × 1 2 ही आ रहा है कोडिंग प्रोस्पेक्ट में, ठीक है। तो वो जो हमने मेथड या जो हमने वेरिएबल्स पास किए हुए हैं उस मेथड को, जो कि इन दोनों को आपस में सम कर रहा है, उसको हम देखते हैं, और उसमें हम डिफरेंट टाइप के वैल्यूज़ या डिफरेंट टाइप के डाटा पैरामीटर्स या टाइप पास करके देखते हैं। ब्रांच जो है ये थोड़ा बिगर लेवल होता है स्टेटमेंट से, जिसमें मोर देन वन यू कैन से द स्टेटमेंट ऑफ कोड या यू कैन से द मॉड्यूल इन्वॉल्व होता है, जिसमें हम उसको डिफरेंट ब्रांचेस में या डिफरेंट पैचेस में। जी, सर प्रेजेंटेशन का अगेन इशू आ रहा है, शो नहीं हो रही। अब तो शो होनी चाहिए आपको। जी सर, बट मेरे पास नहीं आ रही। एक मिनट है, जी सर, अब हुई शो सर। हो रही है, वो थोड़ा सा डिले के साथ आ रही होगी, प्रेजेंटेशन तो अब आनी चाहिए आपको। मैंने शायद स्लाइड सर। जी चेंज, सर। हाँ स्लाइड जी चेंज सर। किया तो मे बी वो थोड़ा डिले लेगी होगी, ठीक है। सो देन ओके ओके सर। कंडीशन टेस्टिंग आ जाती है, जिसमें हम अपने लॉजिकल एक्सप्रेशन, अगर एक स्टेटमेंट है जो एडिशन भी कर रही है, सब्ट्रैक्शन भी कर रही है, डिवीजन भी कर रही है, तो लॉजिकल ऑपरेशंस के एक अपने पैटर्न्स होते हैं, जिसमें डिवीजन पहले होती है, लेट्स सपोज डी मैथ्स जो हम छोटे होते हुए पढ़ते थे, जिसमें आपको बताया जाता है कि डिवीजन पहले होगी, फिर मल्टीप्लिकेशन होगी, फिर एडिशन होगी और फिर सब्ट्रैक्शन होगी, ठीक है। तो वो इस तरह के जितने भी एक्सप्रेशन हैं वो अगर कोई स्टेटमेंट के अंदर कोई रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ हुआ है, कोई कामा, कोई हाइफन, ठीक है, तो उसको जब हम टेस्ट कर रहे होते हैं पार्ट करके, डिवाइड करके, या कोई पार्सर लगा हुआ है जो आने वाली इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट कर रहा है किसी और फॉर्म में, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये हम कंडीशन टेस्टिंग में देख रहे होते हैं। पाथ टेस्टिंग इज सेम लाइक
द डिसीजन स्टेट ट्रांजिशन टेस्टिंग, जिसमें हम डिफरेंट जो है वो पाथ्स को वैलिडेट करते हैं कोड लेवल पे, लूप्स में जाके, लूप से बाहर निकल के, कंडीशन को ब्रेक करके, लूप को ब्रेक करके, इस तरह की जितनी भी टेस्टिंग है वो हम पाथ टेस्टिंग में देख रहे होते हैं। फिर डाटा फ्लो, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हम वेरिएबल को वैल्यू पास करके उसको डिबगिंग मोड में लगा के पूरी क्लास को या पूरे मेथड को एग्जीक्यूशन देखते हैं, ठीक है, डमी वैल्यू पास करके। इसको बेसिकली डाटा का फ्लो करना कहते हैं, कि हम कोड में डाटा को फ्लो करके देखते हैं कि कहीं पे कोई गलत वैल्यू असाइन तो नहीं हो रही, वैल्यू की डाटा टाइप तो नहीं चेंज हो रही, क्योंकि बहुत सारी डिफरेंट टाइप की कन्वर्जन्स कोड में यूज़ हुई होती हैं, जो फ्लोट को कास्ट कर रही होती हैं, किसी और टाइप में स्ट्रिंग को कास्ट कर रही होती हैं, समटाइम इंटीजर को कास्ट कर रही होती हैं, कास्ट करने से हमारा है कन्वर्ट कर रही होती हैं फ्रॉम वन डाटा टाइप टू अनदर। सो इस तरह की जितनी भी टेस्टिंग है वो हम डेटा फ्लो में देख रहे होते हैं और अचीव कर रहे होते हैं। एडवांटेज, रिमूव द डिफेक्ट्स और क्वालिटी अचीव करना। डिसएडवांटेजेस, नॉलेज इसमें बहुत ज़्यादा चाहिए टेस्टर को, एक्सटेंसिव नॉलेज चाहिए आर्किटेक्ट लेवल पे, आर टू नो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ आर्किटेक्ट, जिसमें माइक्रो सर्विसेज हैं, पीयर टू पीयर, सॉरी, डिफरेंट है, एमबीसी है। सो ये इस तरह के डिफरेंट मॉडल्स हैं विच वी नीड टू लर्न टू डू द वाइट बॉक्स टेस्टिंग, अदरवाइज मे बी यू विल नॉट एबल टू परफॉर्म। लेज़ी लोड, इस तरह के डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं। रेडिस कैशे, ये नॉर्मली जो कैशिंग का मैकेनिज्म होता है एप्लीकेशन में, कि एप्लीकेशन फास्ट बिहेव करे, उसको ये रेडिंग कैशे एक टेक्निक है जो हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा सेशन मेंटेनिंग होता है, फिर कुकीज़ मेंटेन कर रहे होते हैं हम, जिनमें डाटा स्टोर होता है पेज को ओपन करने पे। इस तरह की सारी चीज़ें वी नीड टू लर्न टू डू द वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है। एक्सपीरियंस बेस्ड टेस्टिंग, जैसे कि इसका नाम है, जितना आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा टेस्टिंग के अंदर, उतना आप उसको हिट एंड ट्रायल बेस पे, लेट्स सपोज मेरे सामने लॉगिन का फॉर्म खुले, आई कैन इजीली टेल यू कि ये चीज़ें ख़राब हैं, बट द पर्सन हु इज़ न्यूली ज्वाइन टू द कंपनी में भी उसको थोड़ा सा टाइम लगे। सो दैट्स हाउ थिंग्स आर मूविंग एंड गोइंग इन द एक्सपीरियंस बेस्ड टेस्टिंग टेक्निक। फोकस डेफिनेटली, डोमेन नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। एक्सपीरियंस, अब मैं आपको हायर करता हूँ जो है एविएशन इंडस्ट्री में, एंड यू डोंट नो अबाउट द एविएशन इंडस्ट्री, so maybe you will not able to do the testing in the aviation in test this type of testing basically, not the other one, ठीक है। सो ये चीज़ें फिर लीड करती हैं, मैटर करती हैं, और हमें देखना होता है कि हमने कौन सी चीज़ को कैसे परफॉर्म करना है, ठीक है, एक्सपीरियंस बेस्ड टेस्टिंग को मीट करने के लिए। सो इसके बाद हम आगे चलते हैं। टेस्ट बेसिक्स, इसमें क्या होता है कि आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस इन्वॉल्व होता है। अप्रोच, ठीक है, ये कुछ भी हो सकती है, आप यूज़ केस ड्रिवन आके करते हैं, टेस्ट ड्रिवन आके करते हैं, ठीक है। सो क्योंकि या टेस्ट केसेस लिख के करते हैं, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस होता है, बेसिकली आप उसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं। लाजमी नहीं है कि एक्सपीरियंस को रिटर्न में क्राफ्ट करेंगे या ट्रांसफॉर्म करेंगे, टेस्ट केस कन्वर्ट करेंगे तो ही टेस्टिंग हो सकती है। ये टेस्टिंग डॉग बेस पे आपके एक्सपीरियंस को लीड करते हुए वैसे भी हो सकती है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए डेफिनेटली डोमेन की, इसका जो नॉलेज प्रोस्पेक्ट है। इसमें अब इसकी जो टेक्निक्स हैं वो कौन कौन सी हैं? एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग, एरर गेसिंग, चेकलिस्ट बेस्ड टेस्टिंग एंड फॉल्ट अटैक्स। ये अब चार फेमस टेक्निक्स हैं जो कि एक्सपीरियंस बेस के अंडर लाई करती हैं। एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग में आपको एप्लीकेशन दे दी जाती है विदाउट एनीथिंग इन योर हैंड लाइक द रिक्वायरमेंट एंड द डिज़ाइन, एंड आस्क यू to test the application from each prospect. So that's how you can start your testing, by exploring the thing. So that's why its name is exploratory. Error guessing, लेट्स सपोज एक डेट ऑफ बर्थ की फील्ड है एप्लीकेशन के अंदर, एंड यू स्टार्ट गेसिंग डिफरेंट डेट्स इन डिफरेंट फॉर्मेट टू सी द बिहेवियर ऑफ द एप्लीकेशन, कि वो ठीक काम कर रही है, वो डेटा स्टोर कर रही है कि नहीं। मैं डिफरेंट डेट्स डालता हूँ, क्या वो 1900 से पीछे की डेट एक्सेप्ट कर रही है, क्या वो फ्यूचर की डेट एक्सेप्ट कर रही है, डेट ऑफ बर्थ। सो दैट्स हाउ वी कैन सी error guessing by using the error guessing technique to perform this type of testing. Checklist, we can make a checklist on the basis of experience which will help us to do the testing, ठीक है। उसमें फिर ये होता है कि आप UI बेस्ड, डेटा बेस्ड, फंक्शनल, नॉन फंक्शनल, सिक्योरिटी प्रॉस्पेक्ट, कंपैटिबिलिटी प्रॉस्पेक्ट, क्रॉस फंक्शनैलिटी, इस तरह की सारी चीज़ें लिस्ट करते हैं
और अपनी जो भी फीचर या जो भी मॉड्यूल आपके हाथ में होता है उसको टेस्ट करते हैं एंड टेक मार्क करते जाते हैं अकॉर्डिंग टू दैट चेकलिस्ट जो आपने बनाई हुई है। सो फॉल्ट अटैक इसमें बेसिकली जो है वो कॉमन डिफेक्ट्स को देखा जाता है जो कि आपके पास पुराना नॉलेज, लेट्स सपोज आपने इससे पहले फिनटेक की एप्लीकेशन टेस्ट की थी तो आपको याद है कुछ पोटेंशियल बग जो आ सकते हैं सिक्योरिटी से रेलेवेंट ट्रांजैक्शन जब आप करते थे, नेगेटिव फंड को कैसे डील किए करते थे। लेट्स सपोज आपका एक यूज़र है, वो ट्रांजैक्शन कर रहा है ई कॉमर्स की साइड पे और वो आप चेकआउट पेज पे आ गया लेकिन आपके कार्ड में पैसे ही नहीं है, तो हाउ वी कैन टैकल इस तरह के जो फॉल्ट्स बना के खुद से टेलर करके जो टेस्टिंग की जाती है, ठीक है, वीकनेसेस फेलियर सिस्टम के फाइंड आउट करते हैं, इसको बेसिकली फॉल्ट अटैक्स कहते हैं, जिसमें यू नीड नॉलेज टू जनरेट द अटैक एंड डू द टेस्टिंग। एडवांटेजेस सेम गोज फॉर द अदर लाइक द अदर्स के हमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें, एक बहुत बड़ा एज है इसमें क्योंकि आप अपनी मर्जी से मूव कर रहे होते हैं एप्लीकेशन के अंदर, आप स्टिक्ड नहीं होते सिक्वेंशियल ऑर्डर में या किसी भी चीज़ के साथ के पहले ये करेंगे फिर ये या ये करेंगे तो ये चलेगा। फ्लेक्सिबल है, आपने डॉग बेस पे इसको एक्सप्लोर करके या एरर गेस करना है तो आप फ्री माइंड के साथ इसको कर रहे होते हैं। ज़्यादा चांस होता है कि इसमें आप अच्छे पोटेंशियल बग जो कि शायद नॉर्मल टेस्टिंग में हमने छोड़ दिए थे या रह गए होंगे या रह जाते हैं वो इसमें निकल सकते हैं। डिसएडवांटेजेस थोड़ी सी मुश्किल होती है क्योंकि एक्सपीरियंस जो है वो गेन करना, रियल एक्सपीरियंस एक होता है जी मैंने 15 साल जॉब किया, आई हैव डन 15 ईयर इन टेस्टिंग, बट वेन एवर आई गेट चांस टू परफॉर्म टेस्टिंग आई वॉज बिहेव लाइक यू कैन से 1 ईयर 2 ईयर एक्सपीरियंस बॉय। सो आपका वो 15 ईयर एक्सपीरियंस किन टूल्स पे रहा, किस तरह आपने टेस्टिंग को लर्न किया, दैट इज मैटर। सो स्ट्रक्चर्ड वे में जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगा तो मे बी देन यू विल नॉट एबल टू कंप्लीट एंड डू दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग। तो ये इसका एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। स्किल्स डेफिनेटली मैटर करेंगी इसमें, अदरवाइज आप शायद नहीं कर सकेंगे टू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। एमवीसी के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, अगर अब तक वही नहीं पता होंगे तो तब तक आप शायद एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग या एरर गेसिंग टेक्निक यूज़ करते हुए मे बी टेस्टिंग नहीं कर सकेंगे क्योंकि वो आपस में टाइटली कपल्ड और यूज़ हो रहे होते हैं बैक एंड पे। तो आपको टेक्नोलॉजी के भी लूप होल्स पता होने चाहिए या टेक्नोलॉजी स्टैक के लूप होल्स पता होने चाहिए जो आप यूज़ कर रहे हैं, वो भी एरर गेसिंग में या एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग में फिर हेल्प करते हैं। सो ये मैंने एक समरी कंपाइल कर दिया आपके लिए एट द एंड ऑफ दिस सेशन। यू विल गो थ्रू दिस एंड यू कैन लर्न थिंग योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू the read and get back to me if you have any question. I am open to answer if you have anything. So till now if you have anything do let me know. Going forward we are going to start the these technique a little bit in detail, ठीक है, although we have covered but I will quickly sum these thing again one by one ताकि आप चीज़ों को मज़ीद अंडरस्टैंड कर सकें। So if you have any question to tell me। नो सर। ओके ठीक है। सो आगे चलते हैं इक्वल क्लास पार्टीशनिंग पे। अब इस इमेज को अगर आप गौर से देखें सो यू कैन सी कि हमने जब इनपुट को फर्दर कलर्स में, फर्दर एरियाज में या फर्दर डिवीजन जब की तो वो इक्वल क्लास पार्टीशन बनी। इसमें ये इक्वल क्लास पार्टीशनिंग का मतलब ये होता है कि आपके जो सेट्स बन रहे होते हैं वो टू सम एक्सटेंड एक दूसरे के साथ रिजेम्बलेंस रखते होते हैं, लेकिन उनके अंदर जो डाटा सेट होता है उसके अंदर थोड़ी सी वेरिएशन होती है। मैं कहता हूँ जी इंसानों के डिफरेंट पूल्स बनाए जाएँ, क्लस्टर बनाए जाएँ। अब उसमें होंगे सारे इंसान, कुछ छोटे कद के होंगे, कुछ बड़े कद के होंगे, कुछ काले होंगे, कुछ गोरे होंगे, ठीक है? तो इस तरह हम क्लासेस बनाएँगे उनकी। एशियन है, नॉन एशियन है, अरेबिक स्पीकन है, नॉन अरेबिक स्पीकन है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, लेटन है, क्या है? तो ये क्लासें बनती हैं इंसानों की डिफरेंट ज़ुबान की बेस पे, कल्चर की बेस पे, कंट्री की बेस पे, रीजन की बेस पे। सो इसी तरह हम अपने डाटा को क्लासेस में डिवाइड करते हैं, चेंज, और उससे हम जनरेट क्या करते हैं बेसिकली अपना इनपुट वैल्यू जनरेट करते हैं, वैलिड भी और इनवैलिड भी। अब इफ वी टॉक अबाउट एंड डिस्कस विद एग्जांपल, तो इन दिस केस यू कैन सी हमारे पास एक एज
की फील्ड है एक फॉर्म के अंदर, लेट्स सपोज उसमें हमने जो वैल्यू एंटर कर सकते हैं बीइंग अ यूजर 18 मिनिमम, 56 मैक्सिमम. So the 17 is the negative value which is lesser than your given value. So I will put initially the 17 and see the result. मुझे एरर आना चाहिए, एप्लीकेशन को सबमिशन नहीं देनी चाहिए. व्हेन आई विल एंटर 18, सो दैट इज द वे, दैट इज द वैलिड वैल्यू फॉर माय फील्ड. सो इसको एक्सेप्ट करना चाहिए और बताना चाहिए कि डाटा एंटर डाटा इज करेक्ट या समथिंग लाइक दैट. अगर फॉर्म सबमिट सेव होता है तो एट द एंड पे बता देना चाहिए कि फॉर्म इज सेव सक्सेसफुली. दैट्स हाउ. सो इफ यू टॉक अबाउट मैक्सिमम boundary of या partition of this, that is 56, which is valid. Now if I will go and enter 57, it should reject and again throw error to me. So between 18 to 56, क्योंकि यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा डिजिट, दो ही डिजिट की वैल्यू हैं 18 से लेकर 56 तक, दैट्स वाई ये एक ही क्लास है. लेकिन लेट्स सपोज मैं 18 को ले जाता हूँ 100 पे, 18 इज द मिनिमम, 100 इज द मैक्सिमम एज. अब क्या बनेगा, 18 से नीचे 17 इज द नेगेटिव बाउंड्री वैल्यू क्लास पार्टीशन फॉर दिस फील्ड, एंड 101 इज द मैक्सिमम जो है वो बाउंड्री क्लास पार्टीशन होगी इसकी. अब इसके दरमियान अब हमने देखना है 18 टू 99 तक एक क्लास बनेगी, देन 100 विल बी द सेकेंड क्लास, क्योंकि 100 में 3 डिजिट हैं आपके 100. सो फिर हम उसको अलग से एंटर करके ज़रूर देखेंगे एक दफ़ा, हो सकता है 2 डिजिट को ठीक एक्सेप्ट कर रहा हो, जब 3 डिजिट वाली वैल्यू एंटर करें तो वो एक्सेप्ट ना करे. सो दैट्स हाउ वी मेक क्लासेस. ठीक है, ये सिर्फ न्यूमेरिक है. इसी तरह मैंने आपको ह्यूमंस की मिसाल दी, अल्फ़ाबेट में भी बनती हैं. ठीक है, लेट्स सपोज अभी एक नाम की फील्ड है, ठीक है, उसमें आपने अल्फ़ा न्यूमेरिक अलाउ किया हुआ है, तो उसकी क्लासें डिफरेंट तरीके से बनेगी. ठीक है, उसकी सॉरी जो हाँ क्लासेस हैं वो डिफरेंट. पहले हम अल्फ़ा प्योरली अल्फ़ाबेट के साथ बनाएंगे, फिर हम प्योरली न्यूमेरिक के साथ बनाएंगे, फिर हम एक क्लास बनाएंगे जो कंबाइन करके तीनों के साथ होगी. ठीक है, उसमें अब हम जो है अल्फ़ा वाली साइड नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता. ठीक है, सो बट द काउंटिंग साइड हम नेगेटिव पॉजिटिव एंटर करके देखेंगे जो इसकी फोर्थ क्लास होगी. सो दैट्स हाउ वी मेक क्लासेस एंड चेक द एग्जीक्यूशन ऑन द फॉर्म. सो ये मैंने इसकी एक मिसाल और एक्सप्लेनेशन विद वन मोर एग्जांपल आपके लिए रखी है. ये आपने सेल्फ स्टडी करनी है एंड गेट बैक टू मी एंड प्रैक्टिस भी करनी है. ठीक है, इसमें मैंने बड़ी डिटेल में आपको चीज़ें फर्दर डाल दी हैं जो मैंने वहाँ पीछे आपको एक्सप्लेन भी किया. सो सेम गोज़ फॉर द बाउंड्री वैल्यू. ये बिल्कुल रिजेम्बलेंस रखती है, सिस्टर टाइप है जो है कि आपकी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की. ठीक है, जिसमें हम जो है डिफरेंट बाउंड्रीज़ को बेसिकली चेक कर रहे होते हैं. ठीक है, एंटर करके. लेकिन इसमें हल्का सा वेरिएशन है कि जब हम बाउंड्रीज़ को चेक कर रहे होते हैं तो इसमें इक्वल क्लास पार्टीशन भी यूज़ हो रही होती है जब हम फर्दर बाउंड्रीज़ को क्लैरिफाई करते हैं. वो कैसे, हम अब आगे देखते हैं. अब ये इसमें मिसाल मैंने दी हुई है. ठीक है, कि अब आपने इसमें देखा कि हमने अब इसमें क्लासें बनाई हैं, एक एज की जो फील्ड थी, ठीक है, या एक रेंज थी उसमें, और फिर हमने देखा है कि लोअर बाउंड्रीज कैसे बनी है, हायर बाउंड्रीज कैसे बनी है. लेट्स सपोज 1 to 100 था, तो आई विल गो एंड चेक 0 and 2, ये इसकी लोअर बाउंड्रीज है जिसमें से 1 और 2 वैलिड है और 0 इनवैलिड है. एंड सेम गोज फॉर द अपर बाउंड्री. ठीक है, जिसमें 99 and 100 इज वैलिड बट 101 इज नॉन वैलिड. ठीक है, सो ये जो है वो हमने देखना है. आई गेस आई हैव covered well this, and you do the practice and get back to me if you have any question. ये दोनों कोई इतनी मुश्किल नहीं है. जैसा कि मैंने आपको पहले ह्यूमन वाली एक मिसाल दी कि हम कैसे सेग्रीगेट करते हैं, ऐसे ही बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस को और ईसीपी को यूज़ करते हुए हम अपना डाटा जनरेट कर सकते हैं. डिसीजन टेबल, टेबल की फॉर्म में येस नो के डिफरेंट कम्बिनेशन बनाए जाते हैं. ठीक है, और उसके बाद जब एग्जीक्यूशन की जाती है कैसे, अब जैसे लॉगिन की फील्ड के ऊपर, लॉगिन के फॉर्म के ऊपर यूज़र नेम, पासवर्ड और लॉगिन का बटन है. सो आई विल गो एंड मेक दिस टेबल लॉगिन फॉर्म. इधर जहाँ पे रिक्रूटर मैनेजर एडमिन लिखा है यहाँ पे मैं लॉगिन फॉर्म ऊपर टॉप पे लिखूंगा, नीचे लिखूंगा यूज़र नेम, सेकेंड मैनेजर की जगह मैं लिखूंगा पासवर्ड, थर्ड बटन जो कि लॉगिन बटन है. और ये चीज़ें लिख के अब आगे मैं इनके कम्बिनेशन बनाऊंगा कि क्या
यूज़र नेम वैलिड एंटर करके देखा है, इनवैलिड एंटर करके देखा है, क्या रिजल्ट आए हैं। इस तरह की जो डिफरेंट कंडीशंस हैं, पासवर्ड की लेंथ 32 एंटर करके देखी है कि नहीं, इस तरह की डिफरेंट कंडीशंस रिक्वायरमेंट से जो मुझे मिलती हैं, उनको जब मैं टेबल फॉर्म में रख के यस नो 0101 की कम्बिनेशन बनाऊंगा तो वो डिसीजन टेबल की तरह बिहेव करेगा और मुझे रिजल्ट देगा। और इसमें भी टेस्ट केस कवरेज बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड हो जाती है हमारी, क्योंकि हम हर चीज़ को जब बैठ के डॉक्यूमेंट करते हैं इस फॉर्म में, तो वो ज़्यादा एक्यूरेसी लेके आती है। इसकी मैंने एक और मिसाल आपके लिए यहाँ पे डिसीजन टेबल की प्लेस की है, जिसमें हमने डिस्काउंट की टाइप को मिमिक करने की कोशिश की है मैंने आपके लिए, ठीक है, जिसको आपने स्टडी करना है। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू विल गेट बैक टू मी। सो द स्टेट ट्रांजिशन टेस्टिंग, ठीक है, जैसे कि इस पिक्चर से बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है कि हम एक बास्केट को आइटम प्लेस करके टेस्ट करना चाह रहे हैं। ये ई कॉमर्स से ली गई एक पिक्चर है, जिसमें आप किसी एक आइटम को सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद उस बास्केट तक लाते हैं। बास्केट से मुराद जो आपका साइड के ऊपर इन आइटम बॉक्स होता है, जो कि जहाँ पे सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स नज़र आ रही होती है। अब आपने उसको एम्प्टी कैसे करना है, चेकआउट कैसे करना है, पेमेंट कैसे करनी है, ठीक है, ये सारे डिफरेंट वेज से प्रोडक्ट डिलीट करके देखना है, क्या प्रोडक्ट डिलीट होता है, एडिट करके देखना है, ऐड करके देखना है। अच्छा, फिर इसके अलावा उसकी क्वांटिटी चेंज करके देखनी है, बिलिंग एड्रेस चेंज करके देखना है, ठीक है, नॉर्मल पोस्टल एड्रेस चेंज करके देखना है। अच्छा, जो कार्ड डेबिट कार्ड इसके ऊपर एंटर हो रहा है उसको डिफरेंट तरीक़ों से आके आपने चेक करना है कि क्या सब जगहों से आता हूँ जब मैं, तो डेबिट कार्ड ऐड करने देता है कि नहीं, और उसको ऑथेंटिकेट भी कर रहा है कि नहीं। सो इस तरह की जितने भी पॉसिबल वेज़ हैं, जब हम किसी भी एप्लीकेशन पे या मॉड्यूल पे टेस्ट करते हैं, तो उसको स्टेट ट्रांजिशन टेस्टिंग कहा जाता है। इसकी भी मैंने एक मिसाल और थोड़ा बहुत डिटेल में नॉलेज आपके लिए रखा है, ठीक है। यू कैन गो थ्रू योर सेल्फ एंड गेट बैक टू मी इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। इसमें कोई इतनी यू कैन से कि एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ नहीं है जिसको हम डिस्कस करें या पढ़ें। इसकी फर्दर जो थोड़ी सी एलोब्रेशन थी विद वन मोर एग्जांपल, a little bit in deep and डिटेल, वो मैंने एक अलग से प्लेस कर दिया, जिसमें मैंने ये जो कार्ड वाला आपको बताया कि हम जो डेबिट कार्ड जब चेकआउट वाले पेज पे एंटर करते हैं तो उसमें क्या पॉसिबल जो है वो सिनेरियोज अकर हो सकते हैं, इवेंट अकर हो सकते हैं। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि अगर पेमेंट नहीं है या पैसे ख़त्म हो गए आपके कार्ड में एंड यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट पेमेंट ऑन द ई कॉमर्स साइट, तो क्या होगा, ठीक है, ट्रांजैक्शन रिजेक्ट होगी, कंप्लीट होगी, या किस स्टेट में लगेगी। सो दैट्स these things barely belong from that right. So now comes to the summary of these all. I have compiled the summary for you, that this page one slide will help you easily to understand and wrap up your thing in the these on this technique. So moving forward, the white box testing techniques जो कि we have already discussed in a little bit at the abstract level. So now moving forward, the first one is the state uh, uh, statement testing. So in the statement testing basically यहाँ पे राइट साइड पे एक पिक्चर मैंने लगाई हुई है, यू कैन सी दैट कि जिसमें वो पीसी को ऑन कर रहा है, ठीक है, स्टार्ट आउटलुक एक ईमेल बेसिकली वो सेंड करने जा रहा है। ये एक छोटा सा यूज केस हमने लिया है एज अ एग्जांपल। सो एक एक हर स्टेट पे, हर पोजीशन पे, हर नोड पे जाके वो जो एक्शन परफॉर्म करना है उसको परफॉर्म करके देख रहा है कि वो क्या ठीक परफॉर्म हो रहा है कि नहीं। सो दैट्स हाउ वी कैन check and do our स्टेटमेंट टेस्टिंग। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि वो हर नोड पे जाके, हर कंडीशन पे जाके चेक कर रहा होता है यूज़र। इसको बेसिकली जब हम ब्लॉक बाय ब्लॉक, स्टेट बाय स्टेट, कंडीशन बाय कंडीशन, अब आप इसमें देखें कि यस हो रहा है तो आगे फर्दर दो एक्शन है, नो हो रहा है तो तब भी क्लोजर है, ठीक है। क्लोजर करके एप्लीकेशन से, आउटलुक से वो बाहर निकलेगा या वापस डैशबोर्ड पे जाएगा, होम स्क्रीन पे जाएगा, तो तब वो काम कंप्लीट होगा। अदरवाइज जो है वो मिडल स्टेट में ही लगा रहेगा। तो इसकी मैंने एक फर्दर और एग्जांपल द कोड एक्सप्लेनेशन ईच एंड एवरी नोड क्या कर रही है स्टेटमेंट, कहाँ से स्कोप शुरू हो रहा है, इन हो रही है, फिर आउट हो रही है, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने आपके लिए प्लेस की हैं, ठीक है। आप इस वाले सेशन में यू नीड टू डू लॉट ऑफ वर्क एट योर एंड, क्योंकि ये ज़्यादा टेक्निकल एस्पेक्ट कंपैरेटिवली टू प्रीवियस थ्री रखता है, जिसमें आपको शायद कुछ थोड़ा सा हैंड्स ऑन करना भी पड़ेगा। ये एग्जांपल्स जो मैंने सिंपल करके रखी हैं, लाजमी नहीं है कि पेपर में इसी तरह किया है, एग्जाम में वो हल्की सी फाइन ट्यून होके चेंज होके भी आ सकती हैं। कोड बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, ठीक है।
सो उसमें अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी तो देन इट विल हार्ड, मे बी आप इतने इजीली बता नहीं सकेंगे कि ये कोड स्टेटमेंट जो गिवन है इसको कैसे टेस्ट करना है। सो देन कम्स टू द ब्रांच। इसमें बेसिकली जो थोड़ा सा डिफरेंस है स्टेटमेंट से, although it's to some extent it's a resemblance of the we are perceiving the resemblance of the statement testing, but इसमें जो टेस्टिंग होती है तो डिसीजन बेस्ड टेस्टिंग भी कहते हैं। ये क्योंकि वाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर लाई करती है एज अ वाइट बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक। इसमें इंश्योर किया जाता है कि जो ब्रांच लेवल पे डिसीजंस हैं, जब वो ब्रांच एक बना के मैं देता हूँ उसके अंदर हो सकता है 10 डिफरेंट स्टेटमेंट्स हों जो कि मिल के उसे एक ब्रांच को बना रही हैं। तो आप वो 10 डिफरेंट स्टेटमेंट टेस्टिंग में टेस्ट कर चुके होंगे। नो सी कि मैं जब इनपुट करता हूँ स्टेटमेंट 1 को, जब ब्रांच खत्म होती है तो स्टेटमेंट 10 आउट होती है, वहां पे जो आउटपुट आ रही है क्या वो ठीक है कि नहीं। सो दैट्स हाउ वी कैन टेस्ट थिंग एज अ होल एट द ब्रांच लेवल। ठीक है। सो उसमें जो है वो स्विच के अंदर लेट्स सपोज 10 स्टेटमेंट लगी हुई हैं। ठीक है। डिफरेंट केसेस लगे हुए हैं। अब आप हर केस को स्टेटमेंट कवरेज में देख चुके हैं। अब जब हम स्विच का कंपैरेटिव रिजल्ट या कंप्लीट रिजल्ट देखना चाहेंगे कोड के अंदर, सो दैट इज कॉल्ड द ब्रांच टेस्टिंग, जहाँ पे हम उसको देख रहे होंगे या वाइल को या स्विच को या इफ भी अगर कोई लूपिंग है उसको 100 दफ़ा चला तो 100 दफ़ा डिफरेंट स्टेटमेंट उसने एग्जीक्यूट की, हम उसको 100 टाइम चलने के बाद जो उसका फर्दर एक्शन उसने परफॉर्म करना है कोड के अंदर उसको भी साथ साथ देख रहे होते हैं। सो इसकी भी मैंने एक एग्जांपल प्लेस किया आपके लिए। ठीक है। और ये इजी एग्जांपल्स हैं, ये दैट विल हेल्प यू टू सिट इन द एग्जाम एटलीस्ट। वहाँ पे जब आपको डिफरेंट टाइप के कोड्स आएंगे तो यू कैन ट्रांसफॉर्म इजीली ये जो है कोड है और इसको वहाँ पे एग्जाम्पल में ऐसे है तो मैंने ऐसे करना, बट यू नीड टू डू सम प्रैक्टिस, अदरवाइज में भी शायद आप इसको इतनी आसानी से एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकेंगे। ठीक है। सो यू मस्ट स्पेंड सम टाइम एंड गेट बैक विद योर क्वेश्चन। अभी तक एक दो क्वेश्चंस के अलावा टुडे वी हैव अ फोर्थ सेशन, आपकी तरफ से क्वेश्चंस बहुत कम है। सो मे बी इट विल नॉट इजी कि फिर आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड भी करें और फिर एक्सपेरिमेंट भी अच्छे तरीके से कर लें। So then come to the value of the white box testing। ठीक है। इसको डिस्कस करने की ज़रूरत इस वजह से भी नहीं है कि जो वाइट बॉक्स टेस्टिंग है ये डिफेक्ट लेवल फाइंड आउट करता है। ठीक है। आपका कोड से। ठीक है। जो कि शायद टेस्टर के लिए करना इतना आसान नहीं होता, बट इट्स अ एक्सटेंडेड स्किल सेट अगर है तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। ठीक है। आप इजीली चीज़ों को कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है। तो इसको जो है मूव ऑन करते हैं। ये कुछ और फर्दर इसकी वैल्यूज़ हैं जो हम वाइट बॉक्स से लेते हैं। वो ज़ाहिर है रीवर्क को सपोर्ट नहीं करता और एलिमिनेट कर देता है बग्स को कोड पार्ट से ही। तो जब हम टेस्टिंग में आते हैं, टेस्टिंग फेज में इन एक्चुअल, तो वहाँ पे हमें काफ़ी हेल्प हो रही होती है क्योंकि हम ऑलरेडी वाइट बॉक्स टेस्टिंग परफॉर्म कर चुके होते हैं। तो अब चलते हैं आगे। एग्जाम्पल है। ठीक है। फर्दर कुछ एग्जांपल्स मैंने रखी हैं एडवांटेजेस भी और उनकी लिमिटेशंस के साथ, ताकि आपको इनकी वाइट बॉक्स के सारे डायनामिक्स का पता लगे। सिर्फ एडवांटेज ही नहीं होते, प्रोज के साथ कॉन्स भी होते हैं और वो कॉन्स किस तरह के होते हैं। ठीक है। इसमें पहले भी हमने डिस्कशन किया कि डिटेल नॉलेज बहुत ज़्यादा चाहिए आपको, डेवलपर टाइप स्किल रिक्वायर्ड है, although that is entirely a different side, but you need to learn that first and then you will able to do. So I have sum up all the comparison as well between the statement and the branch as well, keeping different aspect के करते कब हैं, फोकस क्या होता है और जो थॉरोनेस है इसकी वो किस लेवल पे एग्जिस्ट करती है। सो कंक्लूजन यही है कि आपने अपनी जो प्रोजेक्ट है उसमें ये चीज़ अडॉप्ट करनी है और अपने प्रोजेक्ट के अंदर से जो बग्स हैं उसको, डिफेक्ट्स को अर्ली स्टेज पे फाइंड आउट करना है, रिमूव करना है, ताकि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसको हम इम्प्रूव कर सकें। ठीक है। और दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट टेस्टिंग और ब्रांच टेस्टिंग, ये डिटेल नॉलेज रिक्वायर करती हैं इंसान टेस्टर के लिए कोडिंग लेवल पे, अदरवाइज यू विल मे बी नॉट एबल टू डू दैट। सो देन द एक्सपीरियंस बेस्ड टेस्टिंग टेक्निक है। ठीक है। इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। यहाँ पे मैंने इसके कुछ फर्दर की एस्पेक्ट
विद वैल्यू एंड वर्क रखा हुआ है कि आप अपने एक्सपीरियंस को कैसे यूटिलाइज करते हैं और चीज़ों को टेस्ट करते हैं और बग्स को फाइंड आउट करते हैं, जिसमें हमने एक्सप्लोरेटरी कोई मिसाल ली, ठीक है। इसके अलावा हमने एरर गेस की ली कि हम कैसे इन चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हैं। सो इसकी बाकी जो फर्दर टाइप्स हैं उनको मैं फर्दर एक्सप्लेन नहीं करूँगा। आपके लिए मैंने नोट्स फॉर्म ऑफ टाइप ऑफ फॉर्म ये स्लाइड्स बनाई हुई हैं, क्योंकि हम पहले एक्सप्लोरेटरी को डिस्कस कर चुके हैं। अब उसके की कंसेप्ट्स क्या हैं, वर्क कैसे करती है, एग्जांपल्स क्या हैं, वो मैंने फर्दर लिस्ट डाउन किए हैं, ताकि जब आप वहाँ पे कंसेप्ट को बिल्ड करके आएँ तो जब इन स्लाइड्स पे पहुँचें तो देन आपको थोड़ा मज़ीद डिटेल में नॉलेज मिल जाए, ताकि आप इजीली उसको यूटिलाइज कर सकें अपने एग्ज़ाम में। और इन स्टेटमेंट्स को गौर से पढ़िएगा, इन स्टेटमेंट्स के अंदर से ही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस निकलते हैं, ठीक है। अब जैसे की कंसेप्ट्स लिखे हुए हैं तो बाउंड्री एंड एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग के कहीं भी आ सकता है कि क्या वैल्यूज़ हैं, क्या की कंसेप्ट्स हैं, ठीक है, जो कि हमें हेल्प करते हैं टेस्टिंग करने में। तो ऑप्शंस गिवन हो सकती हैं, आपको स्टेटमेंट्स को यू कैन से कि नीटी ग्रिटी वे में बहुत ज़्यादा कीनली इनको देखना है, ताकि आपको चीज़ें भूलें ना जब आप एग्ज़ाम में बैठें। और चेकलिस्ट वाला की भी मैंने एग्जांपल और इस तरह की चीज़ें आपके लिए डाल दी हैं, जिसमें की कंसेप्ट यही है कि जो हम चेकलिस्ट बनाते हैं उसमें हम कंडीशन, फीचर और एट्रीब्यूट्स को कीप करते हैं अपने साथ, और फिर जब हम टेस्टिंग करने आते हैं किसी भी मॉड्यूल की या किसी भी प्रोडक्ट की, तो उस चेकलिस्ट को इन पैरेलल एग्जीक्यूट करते जाते हैं। इस तरह इसका फ़ायदा ये होता है कि आप चीज़ें भूलते नहीं हैं, ठीक है। और जो है चीज़ें मज़ीद डॉक्यूमेंट फॉर्म में रहती हैं और लिस्टेड रहती हैं आपके पास, वेन एवर यू वांट टू सी कि आपने उसको कर लिया है कि नहीं। सो दैट्स हाउ चेकलिस्ट। सो अब आगे चलते हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैंने इनको सम अप किया आपके लिए, ताकि आप इनको इजीली एक पेज के ऊपर पढ़ सकें, देख सकें, कंपैरिजन कर सकें, ठीक है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स को सामने रखते हुए। अब हम आगे चलते हैं कैलिब्रेशन बेस्ड टेस्ट अप्रोच, ठीक है। इसका नाम ही जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि ये कैलिब्रेशन जो है ये ज़ाहिर है बंदा अपने साथ नहीं कर सकता, ये डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ हो रही होती है। सो उसमें जो जो कैलिब्रेशन का जो दारो मदार है या सराउंडिंग है, वो यूज़र स्टोरी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, यूज़र स्टोरी एक्सेप्टेंस टेस्ट ड्रिवन जो टाइप के फ्रेमवर्क्स हैं या टेस्टिंग टाइप्स हैं, उनके सराउंड घूमता है, ठीक है। कि हमने अगर यूज़र स्टोरी लानी है तो या टेस्ट करनी है, तो यूज़र स्टोरी को टेस्ट करने की अप्रोच क्या होगी, उसमें क्या एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है, उसको कैसे हमने लीड करना है, उसको हमने कैसे डाटा उससे हमने जनरेट करना है और हमने उससे टेस्टिंग करनी है। इसको हम डाउन द रोड देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, एजाइल हमें क्यों इस साइड पे इन्फोर्स करता है या अपील कराता है कि आप ये इस तरह की यूज़र स्टोरीज बनाएं जिनमें एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया या एक्सेप्टेंस जो है टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट जो है वो इन्वॉल्व हो, उसके रिजल्ट्स कैसे होंगे। सो जो कैलिब्रेशन है वो डेवलपर्स और बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव के साथ होती है, डेफिनेटली डेवलपर से भी ज़्यादा जो बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके साथ होती है। उसके बाद हम उनके साथ डिस्कशन करने के बाद एक क्राफ्ट करते हैं एक स्टोरी, जिसको हम यूज़र स्टोरी कहते हैं। यूज़र स्टोरी हम इसलिए कहते हैं कि हम यूज़र की ज़ुबान में ये ट्रांसफ़र जो रिक्वायरमेंट है उसको ट्रांसलेट कर रहे होते हैं कि यूज़र ऐसे करेगा, यूज़र ऐसे करेगा, यूज़र लॉग इन करेगा, यूज़र लॉग आउट करेगा, यूज़र इन प्रोडक्ट ऐड करेगा, यूज़र मेक ट्रांजेक्शन करेगा। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड यूज़र की स्टोरी। कि यूज़र प्रोस्पेक्ट क्या था, रिक्वायरमेंट यूज़र के लिए आई थी। तो उसमें कुछ अपना एक टेम्पलेट होता है कि टाइटल होना चाहिए, फिर डिटेल होनी चाहिए, यूज़र चाहता क्या है, गोल क्या है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया हमने लिखना होता है कि जो रिक्वायरमेंट है कि कौन कौन से रिक्वायरमेंट या कौन कौन से स्टेटमेंट्स फ्रॉम रिक्वायरमेंट फुलफिल होंगी तो ये यूज़र स्टोरी कंप्लीट कंसिडर होगी, अदरवाइज ये कंप्लीट कंसिडर नहीं होगी। लेट्स सपोज वेरी चाइल्डिश एंड सिली एग्जांपल हम लेते हैं कि मैं लॉगिन का फॉर्म बनाता हूँ,
लॉगिन की फॉर्म पे यूज़र नेम पासवर्ड की फील्ड तो डाल देता हूँ, फॉरगॉट पासवर्ड का लिंक चेक बॉक्स पे डाल देता हूँ। अच्छा, उसको यूआई यूएक्स भी उसका मैं इम्प्रूव कर, लेकिन लॉगिन का बटन नहीं डालता, तो यूज़र स्टोरी तो कंप्लीट नहीं हुई, मैं तो उससे आगे जा ही नहीं सकूँगा। या लेट्स सपोज मैं अगले पेज पे चला गया, आगे एप्लीकेशन का खाली पेज लगा देता हूँ मैं। सो दैट्स हाउ, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप इसको अंडरस्टैंड करें कि यूज़र स्टोरी जब भी बनेगी उसमें एक सीक्वेंशियल ऑर्डर होगा कि यूज़र एक साइड से आ रहा है और एक साइड को जा रहा है, ठीक है। सो आने वाली साइड जहाँ से वो आ रहा है और जहाँ को जा रहा है, अगर अगर किसी जगह जा रहा है, नेक्स्ट मॉड्यूल को हिट कर रहा है या किसी एपीआई को कॉल कर रहा है, तो यू नीड टू टेस्ट बोथ थिंग, स्टार्ट प्री एंड द पोस्ट बोथ एंड, ताकि मेक श्योर हो कि जो यूज़र स्टोरी लिखी गई है वो ठीक है और इसका जो इम्पैक्ट है वो भी ठीक है। सो इसके कुछ फर्दर प्रोस्पेक्ट हैं जो मैंने लिख दी हैं। टेस्टर का क्या रोल होता है, कितना वोकल होगा, कितना पार्टिसिपेट करेगा तो चीज़ें बेहतर कर सकता है, इम्प्रूव कर सकता है, ठीक है। और कैसे कैलिब्रेट करेगा, रिफाइनमेंट को कैसे ट्रिगर करेगा। जब तक आपके पास स्किल सेट नहीं होगा उमैर इन सब चीज़ों को करने का, या ग्राउंड्स नहीं पता होंगे कि यार ग्रूमिंग होती क्या है, कैसे ग्रूमिंग को इम्प्रूव किया जा सकता है। आप जब भी कोई चीज़ करेंगे तो आपको उसके 5W और 2H का पता होना चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं पता तो देन मे बी इट विल नॉट ईज़ी आप उस चीज़ को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें, या चाहे चाहे वो टेस्टिंग से रेलिवेंट है, चाहे वो किसी भी चीज़ से रेलिवेंट है, डजेंट मैटर। अगर आपको उसकी रीज़न नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं, लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट कि व्हाई जो अल्लाह सुब्हानहू ताला के क्रिएट अस, सो देयर इज़ अ रीज़न एट द बैक, ठीक है। सो उसके पास फरिश्ते, दे हैव लॉट ऑफ एंजल टू डू देयर वर्शिप, ठीक है। लेकिन व्हाई ही क्रिएटेड अस, ठीक, एंड व्हाई ही गेव अस द फूड एंड अथॉरिटी टू you can say get the food from the ज़मीन and by putting the seed inside it, so ये सारी चीज़ें उसने हमें इनाम की, रिवॉर्ड किया, ठीक है, इबादत के लिए। तो उसके जो है वो फरिश्ते भी काफ़ी थे। सो एवरीथिंग हैज़ देयर ओन ग्राउंड। तो जब तक आपको वो ग्राउंड्स नहीं पता होंगे, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी मैंने आपको पहले बताया, जितने भी टेस्टिंग टाइप्स हैं इनके अपने ग्राउंड्स हैं। कोई टेस्टिंग टाइप ऐसी नहीं है जो कि बगैर किसी रीज़न के इन्वेंट हुई हो या बगैर किसी नीड के इन्वेंट हो गई हो। सो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को लिखने के मैकेनिज़म्स मैंने कुछ डाले हैं, आल्दो ये आपको थोड़े पता होने चाहिए, ठीक है। नॉर्मली प्रोडक्ट जो गाइज होते हैं, एनालिस्ट, ये वो लिख रहे होते हैं, बट यू नीड टू नो कि एक स्टोरी को रीड कैसे करना है। तो मेरे नज़दीक जो इसको, क्योंकि इसके बहुत सारे टैम्पलेट्स अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, मेरे नज़दीक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बीइंग अ टेस्टर, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया और यूज़र स्टोरी की जो डिटेल है। इफ यूजर स्टोरी कंटेनिंग डिज़ाइन, तो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट साथ होना चाहिए। इफ यूजर स्टोरी कीपिंग एंड कंसिडरिंग एंड बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट टेक्सचुअल, तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट साथ होना चाहिए। इफ बोथ, तो बोथ साथ होने चाहिए। इफ वी आर डीलिंग विद एनी कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी डॉक्यूमेंट, चेकलिस्ट, यू कैन से द रूल्स एंड रेगुलेशन, तो वो साथ होने चाहिए। द डॉक्यूमेंट विच इज़ अ लिटिल बिट, यू कैन से हल्का सा भी अगर वो रेलेवेंट है टू दैट यूज़र स्टोरी, तो वो डॉक्यूमेंट अटैच होना चाहिए, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी जो टेस्टिंग है वो इम्प्रूव हो जाएगी। सो इसको लिखने का कुछ टेम्पलेट्स हैं, वैन देन की फॉर्म में होती है, ठीक है। ये आप गो थ्रू कर सकते हैं, इतना मसला नहीं है। मैंने पिछली स्लाइड पे यूज़र स्टोरी को क्राफ्ट करने का पूरा सीक्वेंस रखा हुआ है ये आपके लिए, ठीक है। और उसके बाद आगे चलते हैं कि अगर हम इसको ऑटोमेशन में देखें, तो इसको गरकिन लैंग्वेज होती है जिसके स्टाइल में लिखा जाता है गिवन क्या है, व्हेन क्या है और देन क्या होगा। रिक्वायरमेंट क्या थी, ठीक है, जब मैं क्लिक करूंगा या मैं एक्शन परफॉर्म करूंगा तो क्या होगा, उसके बाद आगे क्या होगा, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में लिखी जाती है बीडीडी के अंदर, बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट के अंदर, कुकम्बर फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए। आप किसी भी आईडी लाइक सेलेनियम, इंटेलिजिया, किसी को भी यूज़ करके आप इसकी कोडिंग को जो है वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, यूज़र स्टोरी को क्रिएट कर सकते हैं और इसको फिर आगे कोडिंग में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सो टेस्ट ड्रिवन अप्रोच, दिस इज़ वेरी फेमस, जिसमें यह है कि आप जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है उसके मुताबिक अपना टेस्ट डाटा बनाते हैं और फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं। उसमें चांस
ये होता है इम्प्रूवमेंट पर्सपेक्टिव कि जब आप उसको एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के हिसाब से लाइन बाय लाइन पढ़ के अपना डाटा सेट इकट्ठा करते हैं, तो वो आपकी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया अगर ठीक लिखा हुआ है तो आपकी यूजर स्टोरी का 90% से अबव पार्ट जो है फंक्शनल या नॉन फंक्शनल उसको कवर कर जाता है। सो ये जो टीडीडी जो अप्रोच है, ये एक्सेप्टेंस टेस्टिंग ड्रिवन डेवलपमेंट, ठीक है, ये हमें इस तरह हेल्प आउट करती है टेस्टिंग के दौरान। सो इसके कुछ की कंसेप्ट्स हैं जो हमें बेनिफिशियल हैं कि हम उसमें कैसे बेनिफिट्स अचीव कर सकते हैं, ठीक है, वो मैंने लिस्ट डाउन किए हैं आपके लिए। यू कैन रीड आउट दीज एंड गेट बैक टू मी विद योर क्वेश्चन। और कि इसमें डेवलप द कोड होता है, फिर उसको वैलिडेट करना है, डिफाइन एक्सेप्टेंस टेस्ट है, उसको कैसे हमने अडॉप्ट करना है और कैसे उसको उसको यूटिलाइज करना है। सो एग्जांपल ऑफ यूज़र स्टोरी जो है मैंने एटीडी के हिसाब से एटीडीडी के हिसाब से एक यूज़र स्टोरी बनाई है, क्योंकि एटीडी में टेस्टिंग का जो है वो जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है, यूज़र स्टोरी की भी डिटेल मैटर करती है, लेकिन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया बहुत डिटेल में लिखा होता है विच विल हेल्प अस टू परफॉर्म आवर टेस्टिंग, ठीक है। तो उसको हम डिफरेंट फ्रेमवर्क्स के थ्रू कर सकते हैं, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड पे भी देखा कि हम उसको गरकिन लैंग्वेज से परफॉर्म करते हैं यूजिंग एनी अदर टूल, जहाँ पे हम उसको अपने जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है उसको मीट करते हैं और जो है वो एक्सेप्टेंस रिक्वायरमेंट को क्रॉस चेक भी करते हैं। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, ठीक है, कि अर्ली कैलिब्रेशन में रिक्वायरमेंट क्लियर हो जाती है, क्योंकि हम उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया देख रहे होते हैं, वो डायरेक्ट लीड करती है आपके रिक्वायरमेंट की रिफाइनमेंट को और इम्प्रूव कर देती है। सो इसका भी मैंने यूज़र स्टोरी का, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया का और ये एक्सेप्टेंस टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट का, ये तीनों टेक्निक्स हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस बेस में यूटिलाइज हो रही होती हैं ये, ठीक है। और इन से हम कैसे टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं और कैसे बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं, उसको भी मैंने एक टेबल में सम अप किया है फॉर योर रिव्यू, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन सो डू लेट मी आस्क। तो